दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके कम मार्क्स आए। ठीक यही प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मैं पढ़ता तो बहुत ज्यादा था, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। मुझे सब कुछ याद था, मेरी तैयारी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे इस बात का कोई नॉलेज ही नहीं था कि अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस कैसे करना है, कॉपी में कैसे लिखना है। एंड आई नो कि यही प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होती होगी। आप पढ़ते तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन एग्जाम में उतने मार्क्स आप हासिल नहीं कर पाते हो जितनी आपने पढ़ाई की है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पुअर आंसर राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको यही नहीं मालूम है कि अपनी बात को, अपने आंसर को कॉपी में कैसे लिखना है। और आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना वो तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैं कम पढ़कर भी ज्यादा नंबर स्कोर कर लेता था। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आंसर लिखने का वो तरीका सीख चुके होंगे जिससे आपकी कॉपी में नंबरों की बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 7, राइट लॉन्ग आंसर्स इन पॉइंट्स। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आया और आप उसे पॉइंट्स में लिखने के बजाय पैराग्राफ में लिख रहे हैं। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट है जो उसी आंसर को पॉइंट्स में लिख रहा है। तो कौन सा आंसर एग्जामिनर के लिए जांचना आसान होगा, किस आंसर को वो इजीली चेक कर पाएगा? सेकंड वाले बच्चे के आंसर को, राइट, जिसने आंसर को पॉइंट्स में लिखा है। आप पेपर अटेम्प्ट करते समय एक लाइन हमेशा याद रखो, जितनी ज्यादा एग्जामिनर को कठिनाई होगी, मुश्किल होगी आपकी कॉपी को चेक करने में, उतने ज्यादा आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको पेपर में जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आंसर आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, उनका आंसर पैराग्राफ में ही लिखना होता है, तो वो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने हैं। लेकिन ज्यादातर जो लॉन्ग आंसर हैं वो आप पॉइंट्स में लिखोगे तो ये आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक बात तो श्योर है कि आपके नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कटेंगे तो बिल्कुल नहीं। टिप नंबर 6, राइट आंसर टू द पॉइंट। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है। हम एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में भी बातें बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वो भी हम आंसर में चेप देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है और एग्जामिनर को भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कॉपी चेक करने में। और बाद में आते हैं 4-5 नंबर वाले क्वेश्चंस और फिर हम उनमें उतना आंसर नहीं लिख पाते हैं जितनी क्वेश्चन की डिमांड है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है। हमेशा याद रखो, लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप 1 से 2 लाइन में उसका आंसर लिख दो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसका डिटेल्ड में आंसर लिखो, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। टिप नंबर 5, अटेम्प्ट पेपर इन अ सीक्वेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने पूरा पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है, वहीं दूसरे स्टूडेंट ने रैंडमली पेपर को अटेम्प्ट किया है। जब मन किया पहला क्वेश्चन कर लिया और जब मन किया 20वां क्वेश्चन कर लिया। आपको दोनों स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है। आपको किस स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में ज्यादा आसानी होगी, दूसरे वाले स्टूडेंट की या फिर पहले वाले स्टूडेंट की? ऑब्वियसली आप उस स्टूडेंट की कॉपी इजीली चेक कर पाओगे जिसने पूरे पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है। माना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना ही है। बच्चे का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन करे वो कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है ना। सपोज करो टीचर का मूड खराब है और आप बार बार कॉपी में सीक्वेंस तोड़ रहे हो, कभी पहला क्वेश्चन तो कभी 10वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे में टीचर को बार बार पेज पलटने पड़ेंगे, एग्जामिनर को डिस्कम्फर्ट होगा। इसीलिए ट्राई करना है कि आप सीक्वेंस ना तोड़ो। लेकिन फिर भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप 3-4 क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। आपको जो आंसर नहीं आता है आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हो। टिप नंबर 4, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों, ये टिप आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो, एग्जामिनर को जो बोर्ड की तरफ से आंसर शीट दी जाती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है और फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर देता है। इसीलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं आंसर लिखते समय उन्हें अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पड़े और उसे आपका पूरा आंसर पढ़ना ही ना पड़े और वो आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक कर सके। पूरा आंसर पढ़ेगा तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं। इसीलिए आपको लगे कि हाँ, इस आंसर का मेन वर्ड यही है, उसे अंडरलाइन कर देना है। इससे आपको नंबर बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 3, मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करते समय ये गलती कर ही देते हैं।
वो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में क्वेश्चन में नंबर लिखना ही भूल जाते हैं या फिर गलती से गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर करेक्टली मेंशन करें। टिप नंबर 2, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। आपकी हैंडराइटिंग चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हर आंसर के बाद लाइन खींचते हो तो आपकी कॉपी सुंदर दिखने लगती है। और तो और एग्जामिनर को आसानी रहती है कॉपी चेक करने में। उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो रहा है, आंसर मिक्सअप नहीं होते हैं। ओवरऑल कॉपी सुंदर दिखती है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर आंसर के बाद लाइन जरूर खींचें। टिप नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम होगा, इसीलिए सबसे लास्ट में लिया। क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही है। क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने, छोड़ोगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, और अटेम्प्ट करोगे तो कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। कुछ ना से तो कुछ भी सही। तो दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हैं। आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी डेटा मालूम है वो लिख देना है और आंसर को टू द पॉइंट लिखना है। इसके साथ ही आपको स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है और एक लाइन में कहीं तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में डिस्कम्फर्ट हो। जितनी जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन सारी टिप्स को अपने एग्जाम में फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।